मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक लाए हैं, क्योंकि आर्मी अग्निवीर की बात करें तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म, इन दोनों धर्मों में से जरूर एक प्रश्न आर्मी अग्निवीर के अंदर पूछा जाता है। तो क्यों ना आपका जो ये एक क्वेश्चन है यानी 2 नंबर आपके पक्के किए जाए। तो हमारी यही कोशिश रहेगी। तो आपने इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करना है जो वर्ष 2026 में आर्मी अग्निवीर, डब्ल्यूएमपी और ट्रेडमैन 8th पास और 10th पास और अदर क्लर्क और टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी के साथ इसको शेयर करें। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपने सुना होगा बौद्ध धर्म की, जो बौद्ध धर्म है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो जो बौद्ध धर्म की स्थापना है वो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के द्वारा करी गई थी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, हम यहाँ पे राइट आंसर करेंगे महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध या इनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो महात्मा बुद्ध है इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म की बात करेंगे। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो जो इनका जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और जो लुम्बिनी है वो वर्तमान में कहाँ है, नेपाल के अंदर ये स्थान पड़ता है, लुम्बिनी नेपाल। तो कभी ये भी पूछा जाता है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में ये हुआ था। हमने स्थान यहाँ पे डिस्कस करा। और अगर ये करे कि जो महात्मा बुद्ध है इनका जो जन्म है किस वर्ष हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व इनका जो जन्म है वो हुआ था। और अगर आपसे अंदर वाली बात पूछी जाए, डीप पूछा जाए कि जो महात्मा बुद्ध है ये किस वंश से संबंधित थे या इनके कुल का नाम क्या था, तो ये शाक्य कुल से संबंध रखने वाले हैं, यानी शाक्य कुल में ये पैदा हुए। इसलिए आपने यहाँ पे ये सारी की सारी इनके जन्म से लेकर बातें ध्यान देनी है कि जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ और ये शाक्य वंश से संबंधित है। ये बातें गौतम बुद्ध से संबंधित थी। अब आते हैं इनका जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम क्या था। तो बचपन में ये रहे कहाँ, ये कपिलवस्तु में रहे, वहाँ पे पले बड़े, कपिलवस्तु ये स्थान है। और अगर ये बात करें कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर बात करें कि इनकी माता का नाम क्या था और इनकी पिता का नाम क्या था, तो जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के पिताजी है इनका नाम था शुद्धोधन। ये बात आपने ध्यान देनी है, शुद्धोधन, शुद्धोधन ये अपने पास लिख लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर इनकी माता की बात करें तो महामाया इनकी माता का नाम है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध है इनके माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है, तो इनके माता का नाम महामाया है और इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। तो हमने यहाँ पे क्या बात करी कि जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है, इनकी माता का नाम महामाया है और इनके जो पिता है वो शुद्धोधन है। इनकी माता का नाम महामाया जरूर है, लेकिन अगर इनके महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के पालन पोषण की बात करें तो इनका जो पालन पोषण है वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा करा गया था। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, इनका जो पालन पोषण है वो गौतमी के द्वारा करा गया था। अब बात करते हैं इनके विवाह की, कि जो महात्मा बुद्ध है इनका विवाह कहाँ हुआ था और किस वर्ष में हुआ था और किसके साथ हुआ था। तो विवाह इनका कपिलवस्तु में, जैसे मैंने आपको बोला कि इनका जो जन्म है वो कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ। तो ये जो कपिलवस्तु में है यहाँ इनका विवाह हुआ। जिस समय इनका विवाह हुआ गौतम बुद्ध का, उस समय ये 16 वर्ष की आयु के थे और इनका विवाह हुआ किसके साथ, यशोधरा के साथ इनका जो विवाह है वो हुआ था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो महात्मा बुद्ध है इनका विवाह किनके साथ हुआ था, तो यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था। अब जैसे इनका विवाह हुआ 16 वर्ष में, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने जो घर है उसका त्याग कर दिया, जिसको गृह त्याग की घटना कहा गया। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना घर त्यागा तो उस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो जब इन्होंने
घर त्यागा था तो उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया जब इन्होंने अपना गृह त्यागा था। और जब इन्होंने अपना घर त्यागा था तो कितने वर्ष के थे ये? 29 वर्ष के थे। क्वेश्चन बनेगा महात्मा बुद्ध ने जब घर त्याग किया तो वो कितनी आयु के थे? तो ये 29 वर्ष के थे जब इन्होंने गृह त्यागा और ये अपने जो सत्य की खोज में है वो चले गए। फिर जब ये घर छोड़ के चले गए तो इन्हें एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई? बोधगया बिहार में। बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस समय ये 35 वर्ष के थे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, पहला उपदेश जो सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने दिया हुआ था पहला। और जब इन्होंने पहला उपदेश ये दिया तो उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। हालांकि ये सारी जो घटनाएं हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये बात आपने ध्यान देनी है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक बौद्ध संघ की स्थापना करी। सारनाथ में ये करी हुई थी जिसमें एक भिक्षु संघ की स्थापना हुई। उसके बाद क्या हुआ? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण घटना क्या थी? जब महात्मा बुद्ध की जो जीवन लीला है वो खत्म हो गई, मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। और क्वेश्चन क्या बनता है कि जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु है वो किस स्थान पे हुई थी? तो ये कुशीनगर में इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी। और कब हुई थी ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने ध्यान देना है। जो इनकी मृत्यु की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। और जब ये मर चुके थे तो उस समय ये 80 वर्ष के थे, यानी 80 वर्ष में इनका निधन हो गया। तो एक स्लाइड हमने कंप्लीट कर दी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो हमने यहाँ सारे पॉइंट डिस्कस करे ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख संगीतियाँ हैं यानी बैठकें हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन बनता है कि जो पहली बौद्ध संगीति है यानी बैठक है वो कहाँ हुई थी, किस वर्ष हुई थी और कौन सा उसमें शासक रहा था। तो शासक तक इम्पोर्टेंट है, बाकी अध्यक्ष आपने ऐसे ही एक नज़र में देख लेने हैं। तो सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध संगीति या पहली जो बैठक है वो कब हुई थी? तो ये 483 ईसा पूर्व हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान देना है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। अब स्थान पूछा जाए कि किस स्थान पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो यह राजगृह में हुई थी और जो इसका शासक था वो अजातशत्रु था। यानी जो उस समय शासक था जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो अजातशत्रु था और इसकी जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप के द्वारा करी गई थी। तो जो पहली प्रथम बौद्ध संगीति है, पहली बैठक है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो 483 ईसा पूर्व हुई थी, राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु उस समय राजा थे और अध्यक्ष महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता करी हुई थी। फिर बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। दूसरी जो बौद्ध बैठक है वो कब हुई थी? तो ठीक 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व 383 ईसा पूर्व हुई थी, वैशाली में हुई थी। और उस समय जो राजा थे वो थे कालाशोक। कालाशोक के समय ये हुई थी और सविकमी के द्वारा इनकी जो अध्यक्षता है वो करी गई थी। तो ये नाम आपने ध्यान देना है, हो सकता है कि बुक में अलग हो, तो ये अलग अलग सोर्स में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, बाकी जो आपका नाम है वो इसी प्रकार से है। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 250 ईसा पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी बिहार में। और उस समय जो राजा थे उस समय सम्राट अशोक का शासनकाल चलता था और मोंगलीपुत्र तिस्त इनके अध्यक्ष थे जिनकी अध्यक्षता में ये संपन्न हुई थी। और जो इम्पोर्टेंट है ये चौथी बौद्ध संगीति की, चौथी बौद्ध संगीति यानी चौथी बैठक कब हुई थी? तो ये 72 ईस्वी में हुई थी, कुंडलबन जम्मू कश्मीर में हुई थी। कनिष्क इस समय शासक हुआ करते थे और वसुमित्र ने इनकी अध्यक्षता करी। तो जो ये बैठकें है वो चारों बैठकें आपने ध्यान रखनी है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। जरूर आपको बैठक से रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलना है। और कैसे को मिलना है कि पहली बौद्ध संगति किस राजा के शासनकाल में हुई थी या कब हुई थी, ये वर्ष इंपॉर्टेंट है और शासक इंपॉर्टेंट है। बाकी भी आपने ध्यान देना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो आपने विशेष करके याद रखनी है। यहाँ पर हमने
बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी डिटेल थी उसको पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि आपके माइंड में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातें हैं वो कितनी याद रही है। बौद्ध धर्म से संबंधित हम यहाँ पे 10 से 12 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, सभी के आपने यहाँ पे आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अशोक या कनिष्क? तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना करी गई थी। और गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लाइट ऑफ एशिया है वो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार, अजातशत्रु, शुद्धोधन या प्रसन्नजीत? तो जो गौतम बुद्ध थे इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी? यानी जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, किस वृक्ष के नीचे हुई थी? बरगद, पिपल, नीम या आम? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो पिपल वृक्ष के नीचे हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो गौतम बुद्ध थे वो कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी? सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में या वैशाली में? तो इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जो बौद्ध धर्म है उनके प्रमुख ग्रंथ को क्या कहा गया? वेद कहा गया, त्रिपिटक कहा गया, उपनिषद कहा गया या रामायण कहा गया? बौद्ध धर्म की जो प्रमुख पुस्तक थी या ग्रंथ थे वो त्रिपिटक के नाम से जाने जाते थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान किस शासक का रहा? चंद्रगुप्त का, कनिष्क का, हर्ष का या अशोक का? तो जो बौद्ध प्रचार के लिए है वो अशोक प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? यानी जो गौतम बुद्ध थे किस कुल या वंश से संबंधित थे? मौर्य, गुप्त, शाक्य या नंद? तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश के वो थे, एक जहाँ वो पैदा हुए थे उनके कुल का नाम शाक्य था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या वल्लभी? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध के पालक माता को क्या कहा गया? गौतमी, यशोधरा, महामाया या अम्बपाली? तो जो गौतम बुद्ध थे इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन महामाया ने इन्हें जन्म दिया था। इनका जो पालन पोषण है वो प्रजापति गौतमी के द्वारा करा गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका किसके द्वारा भेजा गया था? यानी बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका किसको भेजा था? ये ना किसको भेजा गया था? राहुल को, आनंद को, उपाली को या महेंद्र को? तो जो श्रीलंका के अंदर है वो महेंद्र को भेजा गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए है वो महेंद्र को श्रीलंका भेजा गया था। चतुर्बोध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन कश्मीर में या राजगृह में? तो जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड चौथी बौद्ध संगति है वो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपको जो चारों बैठकें है वो मैंने आपको बता दी है कि कौन सी बैठक किससे संबंधित है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। अब हमारा आखिरी प्रश्न क्या है? जातक कथाएं किस से संबंधित है? महावीर के जीवन से, बुद्ध के पूर्व जीवन से, अशोक के शासन से या कनिष्क से? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। तो ये वीडियो हमने यहाँ पे टॉपिक की लाई थी, अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।